हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल जर्नी टू इनर लाइट में। आज के जो रीडिंग है ये है अगस्त प्रेडिक्शन पर। अगस्त में आपके साथ क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या होगी, करियर में, लव में आपको क्या लेसन मिल सकता है, क्या चैलेंज मिल सकता है, एडवाइस क्या है आपके लिए, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। लेकिन ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, ये रीडिंग है फायर साइन वालों के लिए, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। तो अगर आपकी ये तीन राशियां हैं, तीनों में से कोई एक है, तो ये रीडिंग आपकी है, ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी नहीं है तो आप अपने लिए देखना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी का कोई, आपका कोई रिलेटिव है, कोई आपका फैमिली मेम्बर है, आप उनके लिए देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तीन अलग अलग पाइल्स रहेंगी, एक मेष राशि के लिए यानी कि एरीज के लिए, एक लियो के लिए और एक सैजिटेरियस के लिए। तो आप टाइम स्टैम्प में जाकर अपने ज़ोडिएक पर क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो आप लोगों का स्वागत है आपकी रीडिंग में। अगर आपकी राशि एरीज है, आपका ज़ोडिएक एरीज है या आपकी मेष राशि है जिसे हम मेष भी कहते हैं, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो एंजल्स से जानते हैं कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या हो सकता है, इसमें क्या प्रेडिक्शंस आती हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें एरीज राशि वालों के लिए, फायर साइन में से एरीज राशि वालों के लिए उनकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओवरऑल एनर्जी अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। उप्स, आपकी जो एनर्जी है वो तो है भाई थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है। एक सेकंड में देख लूँ। तो कार्ड्स तो यहाँ पर सारे गिर गए हैं, मुझे इसे फिर से शफल करना होगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ठीक है, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ओवरऑल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर है, मैं आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पर है चैरियट, द चैरियट, ये एक मेजर आर्काना है। ठीक है, कार्ड नंबर 2, करियर में क्या रहने वाला है, करियर के बारे में बताएं एंजल्स। करियर, मनी, फाइनेंस किस तरह का हो सकता है अगस्त के महीने में। तो यहाँ पर है स्टार कार्ड, मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती, इसने कपड़े नहीं पहने। ठीक है, तो लव और रिलेशनशिप में है द एम्प्रेस, और चैलेंजेस और लेसन में है 2 ऑफ वॉन्ड्स, और एडवाइस क्या देना चाहते हैं एंजल्स आप, द वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 5 कार्ड्स ले लिए हैं। मैं पहले इन्हें ज़रा सा सेट करके रख लूँ, तो आपसे मिलती हूँ बस एक सेकेंड में। ओके, तो माय एरीज पीपल, आप लोगों के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है, आपकी ओवरऑल एनर्जी अगस्त के महीने में कैसी रहने वाली है। तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, मतलब आप एक तरह के बैलेंस में रहने वाले हैं। आपका अपने काम पर या अपनी लाइफ पर या अपनी सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल होगा, आपका पूरा फोकस होगा। ठीक है, ये एक विक्ट्री का कार्ड है। आपके साथ अगस्त में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, जो भी मतलब आपकी सिचुएशन होगी वो अच्छी ही होगी ऑल ओवर, उसमें विक्ट्री हो सकती है, क्योंकि आप ना एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहने वाली हैं। अच्छी एनर्जी क्या होती है, जो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी होती है, जहाँ पर हमारा दिल और दिमाग एक लय में चलता है, जहाँ पर हम लॉजिक और इमोशंस को बिल्कुल सही तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। तो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है वो ऐसी रहने वाली है। ठीक है, और दूसरी देखो, यहाँ पर जो कार्ड नंबर 2 है, आपके करियर और आपके फाइनेंसेस के लिए जो कार्ड आया है, ये देखिए, मैं इसे पूरा नहीं दिखा सकती हूँ। ये कार्ड है, ये स्टार का कार्ड है। ठीक है,
ये आप देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो करियर में ना न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपको जॉब मिलने के चांसेस हैं। आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं अगर लगातार, आप में से कोई पर्सन अगर किस तरह कोई बिजनेस या किसी चीज़ में है तो कोई नया प्रोजेक्ट आ सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है। अगस्त के महीने में कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, ठीक है। और इसके अलावा जो मैं देख पा रही हूँ कि आप ना मतलब एक तरह से आप ग्रो कर रहे हैं फाइनेंशियली भी, आप ग्रो कर रहे हैं। आपकी जो ओवरऑल बाकी चीज़ें भी हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक चैरियट का कार्ड भी बैलेंस का है और एक तरह से स्टार का कार्ड भी बैलेंस का ही होता है। अगर अभी तक आपकी सिचुएशन फाइनेंसिस के मामले में, करियर के मामले में, पैसे के मामले में ख़राब रही है तो अगस्त के महीने में आपको राहत मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ये जैसे स्टार का कार्ड है, तारे कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं ना। तो एक तरह से आपका जो वो तारे रात में टिमटिमाते हैं। तो आपका जो करियर अभी तक ख़राब चल रहा था वो अब थोड़ा सा जागने वाला है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको अगस्त के महीने में मिलने वाली है। कुछ तो आपको इसको खोना नहीं है। और जो लव और रिलेशनशिप का जो यहाँ पर कार्ड है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। तो आपका अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है वो ग्रोथ की ओर जा रहा है। उसमें हार्मनी होगी, उसमें लव होगा, अफेक्शन होगा और आपका पार्टनर एक आपको बहुत ही ज़्यादा आपकी मतलब एक तरह से वो आपकी केयर करेगा इस अगस्त के महीने में। कुछ ऐसा आप नोटिस करेंगे कि आपका पार्टनर अब पहले से ज़्यादा आपकी केयर कर रहा है। मतलब अगस्त के महीने में आपकी केयर करने वाला है, बिल्कुल एक मदर फिगर की तरह, ठीक है। और ये कोई भी हो सकता है, आप मेल हैं, फीमेल है, आपका पार्टनर मेल फीमेल है, कोई भी है, तो ये सबके साथ हो सकता है। क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पर जेंडर्स का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपका पार्टनर आपसे पहले से ज़्यादा और भी ज़्यादा प्यार आपको दिखाएगा और भी ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, ग्रोथ होगी उसमें। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है कोई किसी लव ऑफर के साथ, ठीक है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, ये बहुत कम इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो एक फोर्थ कार्ड आया है चैलेंजेस में, जो कार्ड आया है इसमें देखो ये 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये कार्ड है प्लानिंग का। तो आपके लिए एक बड़ी जो मुसीबत, जिसे हम कह सकते हैं, मुसीबत भी नहीं कह सकते, चैलेंज कह सकते हैं, अगस्त के महीने में आपके लिए एक चैलेंज रहेगा कि आपको ना प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पर प्लानिंग की कमी है। अगर आप सही से प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डगमगा सकती है किसी भी चीज़ में। आप इसे किसी भी अपने अगस्त के महीने में जो भी चीज़ें आपके इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, चाहे वो लव को लेके है, मनी, फाइनेंस या आपका किसी भी तरह की सिचुएशन है, बिजनेस है, तो उसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है कुछ भी शुरू करने से पहले। जैसे अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है कि हाँ, पूरी छानबीन करनी है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही भी है या नहीं। ऐसा नहीं, अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, अब वो आपके लिए सही होगी नहीं होगी, कितनी सही होगी कितनी नहीं होगी, ये नहीं हम अभी देख रहे हैं ना। तो इसलिए पूरी छानबीन करके प्रॉपर प्लानिंग करके ही कोई काम आपको करना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, आपकी प्लानिंग में कमी हो सकती है। और अगर आपने ये प्लानिंग सही से कर ली तो यहाँ पर देखो आपके लिए एडवाइस में वर्ल्ड का कार्ड है, ये सक्सेस का कार्ड है। अगर आपका ना अगस्त का महीना जो पूरी यहाँ पर वाइब है, जो आपकी पूरी एनर्जी है, वो सब परफेक्ट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके लव के मामले में अच्छा आया है सब कुछ, आपके मनी के मामले में अच्छा आया है, करियर में अच्छा आया है, आपकी ओवरऑल एनर्जी चैरियट की है, बैलेंस की एनर्जी है ना। सिर्फ ये प्लानिंग की जो कमी है ना, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप ये भी सही कर लेंगे ना तो ये सक्सेस का कार्ड है। तो अगस्त के महीने में आपकी लाइफ में कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो सकता है किसी तरह की ग्रोथ के कारण, कोई भी चीज़ है मतलब, लेकिन आप मतलब कुछ अच्छा ही अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा आपके साथ अगस्त के महीने में होने वाला है, तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख लेती हूँ, एक सेकेंड। एंजल्स प्लीज़ बताएं, एडवाइस दें। एक मिनट, ठीक है।
एंजल्स प्लीज़ बताएं और क्या कहना चाहते हैं आप पाइल नंबर एरीज़ के लिए। एरीज़ के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं अगस्त के महीने में, उनके लिए क्या सही रहेगा या क्या नहीं रहेगा, क्या है आपके पास इसका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली। देखो, आपके पास अगर कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, कोई इंसान, कोई पर्सन, या रिलेशनशिप में आप हैं, आप लव लाइफ के लिए भी देख रहे हैं, तो आपको अपने पार्टनर के साथ अपना जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रखना है, ताकि आपको कोई आपके पास ये जो चैलेंज का कार्ड आया है, आप इसे वो कर सकें, सही कर सकें। ऐसा ना हो कि जो चीज़ चैलेंज में आई है वो चैलेंज ही बन जाए। प्रेडिक्शन देखने का फिर क्या मतलब है ना। हम ये वीडियो को क्यों ही देख रहे हैं, गाइडेंस के लिए देख रहे हैं। तो आपको बात करनी है क्लियरली। अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, अगर आपको जॉब में कुछ नया कर रहे हैं, तो आपको क्लियरली हर चीज़ के बारे में बात करनी है। कोई किसी तरह की आपको वो दिया जा रहा है जहाँ पर हमें लिखा मिलता है ना कि आपको ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, तो आपको उसे प्रॉपर पढ़ना है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप, हाँ कॉन्ट्रैक्ट शब्द सही रहेगा, उसको सही से पढ़ना है, सही से बात करनी है। कम्युनिकेट क्लियरली, आपके लिए बहुत क्लियर यहाँ पर आंसर आया है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत बेस्ट यहाँ पर मुझे रहा है, सक्सेस का कार्ड है, कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं आप अगस्त के महीने में। और ये सब जब हो जाएगा तो वापस आना इसी वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बताना कि आपके साथ वाकई में ये सब हुआ है, इनमें से कितनी चीज़ें आपके साथ सही हुई हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखना है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे। हेलो माय लियो पीपल। तो अगर आप लोगों की राशि है, आपका ज़ोडिएक है लियो यानी कि सिंह राशि, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, किस तरह की एनर्जी आपकी होगी अगस्त के महीने में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड करें। लियो के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है। द एम्प्रेस, ओके। और करियर और मनी में क्या होने वाला है, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप के मामले में क्या है, जस्टिस है। और यहाँ पर लेसन, आपका चैलेंज है द टावर। और एक लास्ट है एडवाइस, आपके लिए एडवाइस है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ओवरऑल कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन मैं इन्हें ज़रा सेट करके रख लूँ लाइन वाइज। ओके, तो लियो पीपल, आप लोगों के जो कार्ड्स आए हैं, ओवरऑल जो आपकी एनर्जी रहने वाली है अगस्त के महीने में वो है द एम्प्रेस। आपकी जो एनर्जी है, बहुत ही आपकी वाइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा होने वाली है मदरली, फेमिनिन एनर्जी, ग्रोथ की एनर्जी है, ये विक्ट्री की एनर्जी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी है। आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, किसी तरह की क्रिएटिविटी को कर सकते हैं आप। आपकी ओवरऑल एनर्जी इस तरह की रहने वाली है। मतलब एक होता है ना, एक रिस्पॉन्सिबल लेडी जो होती है, रिस्पॉन्सिबल फेमिनिन एनर्जी, इस तरह की एनर्जी आपकी रहने वाली है। मैटर नहीं करता आपका जेंडर क्या है, ठीक है। यहाँ पर एनर्जीज की ही बात होगी सिर्फ। और यहाँ पर आपके करियर और लव में जो चीज़ आई है वो है 3 ऑफ पेंटिकल। आप किसी तरह का टीम वर्क कर सकते हैं, मतलब ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो आप अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो ग्रुप स्टडीज़ हो सकती है अगस्त के महीने में। अगर आप
किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं, जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आपके साथ कुछ 2-4 और लोग ग्रुप में नज़र आ रहे हैं, ग्रुप में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। और ये आपके लिए ना अच्छा ही है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें हम अकेले हैंडल नहीं कर पाते तो हमें मदद लगती है, लेकिन हम लोग मदद मांगते नहीं हैं। तो आपके अगस्त के महीने में आप किसी तरह की कोई ग्रुप में कोई काम आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा जो यहाँ पर कार्ड है, ये है लव और रिलेशनशिप। देखो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। ठीक है, तो आपके सबसे पहले तो जस्टिस क्या कहता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपके सामने कोई चीज़ रिवील होने वाली है लव के मामले में, लव के मामले में कह लो, रिलेशनशिप के मामले में कह लो, अपने साथ आप इससे रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जैसी आपकी सिचुएशन है आप मैसेज को वैसे ही लें। ठीक है, तो जैसे मान लो आप रिलेशनशिप में हैं, आपको आपके पार्टनर की कोई बात पता चल सकती है, कुछ ऐसी बात जो छुपी हुई थी, लेकिन ये अच्छा बुरा कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि जस्टिस है तो लव के मामले में जस्टिस अच्छा ही बोलता है हमेशा। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की निशानी होती है, ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप की निशानी होती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है अभी, और आपको वो पता चलेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो कार्ड है वो टावर का कार्ड है। ये आपके चैलेंज में आया है। ठीक है, ये चैलेंज का कार्ड है। तो आपके लिए यहाँ ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि आपकी किसी चीज़ की नींव जो है ना वो कमज़ोर है, और जो कमज़ोर नींव होती है वो टूटती ही है। अब आप देखो कि आपकी किस चीज़ पर आपकी वीकनेस है। आपकी कोई चीज़ हो सकता है, आपका जो रिलेशनशिप है उसकी नींव कमज़ोर हो और वो टूटने की कगार पर हो, या आपके बिजनेस की नींव कमज़ोर हो, वहाँ पर कुछ चैलेंज हो सकता है। लेकिन चैलेंज तो है, क्योंकि चैलेंज के कार्ड में द टावर आया, दैट मीन्स कोई चीज़ टूटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये कार्ड हमें कोई चीज़ ख़त्म होने के बाद न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताता है। अगर किसी का रिलेशनशिप अगस्त महीने में ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ख़त्म हो गया, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आ रही है कहीं से। ठीक है, अगर आपको फाइनेंसेस में लॉस हो गया, कोई आपका प्रोजेक्ट, आपकी कोई अपॉर्चुनिटी छूट गई हाथ से, कोई चीज़ टूट गई क्योंकि उसकी नींव कमज़ोर थी, क्योंकि वो सही से उस पर काम नहीं हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। तो उसके बाद न्यू बिगनिंग भी आ रही है। ये एंडिंग और न्यू बिगनिंग दोनों का कार्ड है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रेस लेने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है अगस्त के महीने में आपके साथ जो कुछ हिडन है, लेकिन आपको अभी पता चलेगा। किसी चीज़ के बारे में आपको एकदम से सडनली पता चलेगा, और ये एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जैसे ही कुछ पता चलता है, कभी कभी चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो एडवाइस का कार्ड आया है उसमें आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये बैलेंस का कार्ड है, तो आपको साफ साफ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। अब आपकी किस चीज़ में बैलेंस नहीं है ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। हो सकता है आप अगर रिलेशनशिप में हैं और आप ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, इमोशनली कम सोचते हैं, या आप ज़्यादा इमोशनली सोचते हैं, चीज़ों को देखते हैं और लॉजिकली कम देखते हैं, इस वजह से आपको चीज़ों ख़राब सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो है वो बैलेंस की है। आपको एडवाइस में बैलेंस रख के चलने के लिए बोला जा रहा है। आपकी अगस्त के महीने में आपकी एनर्जी अच्छी ही है ओवरऑल, यहाँ पर कुछ भी ख़राब नहीं है। बस ये है कि कुछ हिडन चीज़ सामने आने वाली है, उसके बाद किसी तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा आपके साथ। और एक चीज़ देख लेते हैं, एंजल्स प्लीज़ बताएं फॉरगिवनेस। देखो अगर आप किसी के साथ आपकी थोड़ी सी अनबन चल रही है, आपके हो सकता है रिलेशनशिप में ही हो, ये ऐसा भी हो सकता है। वैसे सबके लिए रिलेशनशिप का नहीं होगा, लेकिन जिसके भी है, ज़्यादातर एनर्जी यहाँ रिलेशनशिप की है, जिसका भी होगा ये, तो आपको बोला जा रहा है कि आप उन्हें एक चांस अभी दे सकते हैं, अभी मौका है। ठीक है,
तो आपको उन्हें माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपकी ये जो ओवरऑल एनर्जी आपकी रहने वाली है पूरे महीने में, आपकी वो होगी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ वाली एनर्जी, मदरली एनर्जी होगी आपकी, आपकी एक क्वीन की तरह, एक एम्प्रेस की तरह एनर्जी होने वाली है। एम्प्रेस क्या करती है? वो एक क्रिएटिव लेडी होती है एम्प्रेस, ठीक है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, तो आप कुछ नया भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कोई चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आपको रीडिंग कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में जाकर। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगस्त के महीने के बाद दोबारा आना इस वीडियो पर और मुझे बताना कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सही हुई हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल रात को पूरे 8 बजे। ओके माय सैजिटेरियस पीपल, अगर आपकी राशि, आपका ज़ोडिएक सैजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है, तो ये रीडिंग आपकी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि अगस्त के महीने में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, किस तरह की एनर्जी आपकी रहेगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, सैजिटेरियस के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, सैजिटेरियस के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, आर्कएंजल गैब्रियल गाइड करें। अगस्त के महीने में ओवरऑल एनर्जी कैसी रहने वाली है, प्लीज़ एंजल्स बताएं। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर करियर और मनी में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लव और रिलेशनशिप में आया है क्वीन ऑफ कप्स, बहुत अच्छा है। और आपके चैलेंजेस में आया है डेविल, घबराना नहीं, डेविल का मतलब हमेशा ख़राब ही नहीं होता। और एडवाइस में आया है 4 ऑफ सॉर्ड, ठीक है। मैं आपके जो कार्ड्स हैं उन्हें ज़रा लाइन वाइज सेट कर लूँ। ओके, तो आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी रहने वाली है, आपके सारे कार्ड्स मैंने लाइन वाइज सेट कर लिए हैं। तो आपकी जो एनर्जी रहने वाली है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये एक ऐसा कार्ड है जो हमें बताता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, और आप अब बैठ के उसके मज़े ले रहे हैं। मतलब कुछ तो आपके पास है ऐसा जिसमें आप सेटिस्फाई हैं। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपको पता है कि सारी चीज़ें अपने आप सही से हो जाएंगी। किसी के पास हो सकता है किसी को पूर्वजों का पैसा मिल चुका हो, या अभी नेक्स्ट मंथ मिल जाए, है ना, अगस्त के महीने में, तो आप उसका मज़ा लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी फैमिली को खुश देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने अगर नेक्स्ट जनरेशन को, अगर है तो सबके लिए नहीं है ये मैसेज, अगर है आपकी नेक्स्ट जनरेशन, आप उसे खुश देखते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एक लाइफ साइकिल का कार्ड है। तो आपकी जो ओवरऑल एनर्जी अगस्त के महीने में रहने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई वाली एनर्जी है, कि आप अपनी पुरानी जो आप पीछे जो आप काम करके आए हैं, जो आप मेहनत करके आए हैं, तो आप उससे सेटिस्फाई हैं, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जो लव और करियर में आपका कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ही फास्ट एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे अपने करियर में। आपकी एनर्जी जो है बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, कि आप तो ऐसे भी फायर साइन है, तो पैशन तो आपका ऐसे भी दोगुना हो गया इस कार्ड के साथ। तो अगस्त के महीने में आप करियर में जो भी आपने अपने गोल्स सेट किए होंगे उनकी तरफ आप मुझे बहुत ज़्यादा दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप फास्ट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी फास्ट नहीं हो जाना कि आप ठहराव ही भूल जाएं, इतना भी फास्ट नहीं होना। अगर किसी के पास पैसे की कमी है, आपको लग रहा है कि आपके पास स्लो पैसा आ रहा है, कम पैसा आ रहा है, तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा
फास्ट हो सकता है, वो आपकी तरफ पैसा खिंचा चला आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो तीसरा कार्ड है लव एंड रिलेशनशिप्स का, तो इसमें क्वीन ऑफ कप्स आया है। ये एक स्टेबल और इमोशनल बैलेंस्ड रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा है। ये यहाँ पर जो क्वीन है ये आप नहीं हैं, ये आपका पार्टनर है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आप सिंगल हैं तो भी ये आपके लिए मैसेज है, तो फिर ये आप खुद हैं, ठीक है। तो ये जो लेडी है यहाँ पर बैठी हुई है, तो इसके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स है, आपके रिलेशनशिप में डिवाइन ब्लेसिंग्स है। आपकी जो पार्टनर है वो इमोशंस को समझ चुकी है। हो सकता है कि वो पहले इमोशनली अवेलेबल नहीं होती होगी आपके लिए, होता होगा, जो भी, पता नहीं होती क्यों निकला मेरे मुंह से तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो वो हो सकता है कि इमोशनली इम्बैलेंस रहता हो जो भी है, तो अभी वो बैलेंस्ड हो रहा है। आपका पार्टनर जो है बैलेंस्ड हो रहा है। आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इमोशंस के साथ रिलेटेड है, आपके पार्टनर के साथ रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर जो चैलेंज में कार्ड आया है द डेविल, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर चैलेंज है वो ये है। इस कार्ड को मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकती, यहाँ पर लोगों ने कपड़े नहीं पहन रखे। तो यहाँ पर जो दो लोग नीचे बंधे हुए हैं ना, वो बिल्कुल ढीली रस्सी से बंधे हुए हैं। वो चाहें तो वो खुद को छुड़वा सकते हैं डेविल से, लेकिन वो नहीं छुड़वा रहे। दैट मीन्स कि आप ना अपने अंदर की जो आपकी शेडो साइड है, आप उसमें फंस सकते हैं। अगस्त के महीने में आपका ईगो बाहर आ सकता है, कहीं पर आप मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो सकते हैं, कहीं पर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं। मतलब जो भी एक इंसान की शेडो साइड्स होती हैं, उसकी कमियां होती हैं, वो बाहर आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं अगस्त के महीने में। लेकिन आपको ये नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अब प्रेडिक्शन देखने का मतलब तो यही है ना कि हम पहले से तैयार रहें मुसीबत के लिए। तो आपके साथ अगस्त के महीने में ये डेविल का कार्ड है, यही बोल रहा है कि आप ना अपने अब सोचते बहुत ज़्यादा हो, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर ले रहे हो। ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने नेगेटिव साइड्स को ज़्यादा एक्टिवेट कर लोगे अगस्त के महीने में, जो आपके लिए सही नहीं है। देखो डेविल का कार्ड है और यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। तो आप, हो सकता है कि आप अपने बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले लें अपने करियर में, अपने काम में। इतना भी नहीं लेना होता, ठीक है। आपको ज़्यादा काम करना होता है, आपको ज़्यादा फास्ट चलना होता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं चलना होता कि आप आसपास देखना भूल जाएं। आप रुककर 1 मिनट सोचना भूल जाएं कि अच्छा प्लानिंग क्या है मेरी। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो भी आप अपने आप को पॉजेसिव ना बनाएं अपने पार्टनर के लिए। मतलब उसको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। और एडवाइस में पता क्या है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ आई है एडवाइस में है कि आपको यहाँ पर रेस्ट की ज़रूरत है अगस्त के महीने में। रेस्ट का कार्ड क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि आपने ना, आप करियर में, आप अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, आप अगस्त के महीने बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने वाले हैं। तो आपके लिए एडवाइस है कि भाई बीच बीच में रेस्ट भी ज़रूर करना। ऐसा ना हो काम ही करते रह जाओ, नहीं फिर तो तुम बीमार हो जाओगे, है ना। एक तो गर्मी बहुत है यहाँ पर, तो आपको बोला जा रहा है कि आपकी एडवाइस में ये कार्ड आया है कि आपको रेस्ट करना है। अब ये भी नहीं कि हर समय रेस्ट करना है। और ये हीलिंग का कार्ड है, सिर्फ रेस्ट ही नहीं है। आप रेस्ट तो करोगे, लेकिन आपको जब आप रेस्ट करोगे ना, तो आप साथ साथ में हील भी होगे। आपको सोचने का मौका मिलेगा क्या सही है क्या गलत है। जैसे जो डेविल है वो आपको नेगेटिव चीज़ों पर आपका फोकस करवा रहा है। तो जब आप आराम से रेस्ट करेंगे, आंखें बंद करके लेटेंगे थोड़ी देर, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा मुझे ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा मुझे यहाँ पर इतना एफर्ट देना है और यहाँ पर इतना एफर्ट नहीं देना है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और क्या एडवाइस है या आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को, सैजिटेरियस पीपल को। और तुम्हें पता है मैं भी सैजिटेरियस हूँ
तो यहाँ पर आया है बी असर्टिव। ठीक है, तो बी असर्टिव मीन्स कि आपको अपने काम की जो वागडोर है वो अपने हाथ में रखनी है। आपको दूसरों आप मतलब आप ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो तो। मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा तो आप गिल्ट में चले जाते हो, ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से काम करना पसंद है, आप अपने हिसाब से करें। अपने लिए काम करना पसंद है तो इसको सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, इसे सेल्फ लव करना कहते हैं, इसे अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना कहते हैं। और ये बिल्कुल गलत नहीं होता। अगर आप अपने बारे में सोचते हैं तो इसमें बिल्कुल भी आपको गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल आपकी एनर्जी अच्छी है अगस्त के महीने में, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ना सभी कार्ड्स को देखकर थोड़ा मुझे ऐसा ना महसूस हो रहा है, जैसे क्या बोलते हैं सही वर्ड, जिसको टेम्पटेशन बोलते हैं। मतलब कुछ भाग दौड़, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। हाँ, आप रेस्ट तो करोगे, लेकिन आप मज़ा तो लोगे, लेकिन जो पुरानी अचीवमेंट्स है उसे लेके आप मज़ा करोगे। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ें अगस्त में नेक्स्ट शुरू होने वाली हैं, नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है, आप उसमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपना नाम ज़रूर लिखना कमेंट में जाकर। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात को पूरे 8 बजे।